अमेरिका और चीन के बीच हथियारों की मोर्चाबंदी तेज होती जा रही है। दोनों देश एक दूसरे से रेस में भिड़ चुके हैं, जिसका नतीजा कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ जंग है। अमेरिका और चीन की हथियार रणनीति से साउथ चाइना सी से लेकर पूरे पैसिफिक में जंग के कई मोर्चे खोल दिए हैं। दोनों देश एक दूसरे के हथियारों की काट तलाश रहे हैं। अमेरिकी स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर वर्सेस चाइनीज H-20 बॉम्बर। अमेरिकी F-47 फाइटर जेट वर्सेस चाइनीज J-36 लड़ाकू विमान। अमेरिकी एयरफोर्स लॉन्ग रेंज वेपन वर्सेज चाइनीज डोंगफेंग 15B। हथियारों की इस होड़ ने दो ताकतवर मुल्क अमेरिका और चीन को कई मोर्चों पर आमने सामने खड़ा कर दिया है। मिडिल ईस्ट से लेकर साउथ चाइना सी तक ईरान मोर्चे पर पर्दे के पीछे, लेकिन ताइवान के फ्रंट पर बिल्कुल प्रत्यक्ष। चीन के नजदीक अमेरिकी स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर क्यों उड़ान भर रहा है? चीन की मिसाइलों का ईरान के हमलों से क्या कनेक्शन है? घातक हथियारों की रेस ने अमेरिका बनाम चीन के बीच वॉर फ्रंट को खुला और खतरनाक बना दिया है। अमेरिका पैसिफिक ओशियन में ठीक उस जगह वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दे रहा है जहां चीन अपना दबदबा दिखाने के लिए दूसरे देशों की समुद्री सीमा में घुसपैठ करता रहता है। अमेरिकी और ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने एक्सरसाइज डायमंड स्टॉर्म को जमीन पर उतार दिया है। इस वॉर ड्रिल में यूएस एयरफोर्स का B-2A स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर भी शामिल था। रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के बेस एम्बरली पर स्पिरिट ऑफ टेक्सास नाम के इस एयरक्राफ्ट की मौजूदगी को चीन के लिए रणनीतिक मैसेज माना जा रहा है। इंडो पैसिफिक में B-2 स्पिरिट बॉम्बर का दिखाई देना अमेरिका की हाई लेवल तैयारी का हिस्सा है। B-2 के यहाँ होने का मतलब है कि अमेरिकी एयरफोर्स ऑस्ट्रेलिया से ऑपरेट करके चीन के पास साउथ चाइना सी और ताइवान स्ट्रेट तक लंबी दूरी के हमले कर सकती है। इस बॉम्बर को चीन आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर का रडार क्रॉस सेक्शन काफ़ी कम है, किसी पक्षी से भी कम। इसकी रेंज 11,000 किलोमीटर से ज़्यादा है और ये बॉम्बर 16,000 किलो से ज़्यादा वजनी बम टारगेट तक लेकर जा सकता है। B-2 में पारंपरिक बम के साथ ही न्यूक्लियर वॉरहेड वाले JDAM स्मार्ट बम और क्रूज मिसाइल भी फिट हो सकते हैं। दावा ये भी है कि ईरान की एटमी साइट को जमींदोज करने के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान B-2 स्पिरिट बॉम्बर का इस्तेमाल किया था।
मिडिल ईस्ट की जंग ने अमेरिकी नजरों में चीन की मिसाइलों को भी दहशत की वजह बना दिया है। खाड़ी मुल्कों के अमेरिकी बेस पर ईरान की मिसाइलों के कहर में चीन की मिसाइलों की डिजाइन भी वजह बताई जा रही है। इनमें ईरान की फतेह 110 और फतेह 1 मिसाइलों ने यूएई, कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम के परखच्चे उड़ा दिए थे। ईरानी मिसाइलों की ये ताकत चीन की डोंगफेंग 15B यानी DF-15B मिसाइल की तरह कही जा रही है। DF-15B मिसाइल की बाइकॉनिक मैनोवरिंग री एंट्री व्हीकल डिज़ाइन, जिसे अमेरिकी पैट्रियट और थार्ड जैसे मॉडर्न एंटी मिसाइल सिस्टम के खिलाफ माकूल कहा जा रहा है। जाहिर है अमेरिकी वायुसेना को इसकी कार्ड की ज़बरदस्त ज़रूरत महसूस हो रही है। साउथ चाइना सी से लेकर फिलीपींस सागर और जापान सागर तक चीन के सामने अमेरिका को अपनी साख बचाए रखनी है तो फिर उसे अपनी मिसाइलों को और भी विनाशकारी बनाना होगा। इसीलिए अमेरिकी एयरफोर्स की नज़र अब 1000 नॉटिकल मील की रेंज वाली नई स्टैंड ऑफ मिसाइल पर है, जो एक एयरफोर्स लॉन्ग रेंज वेपन की तरह होगा। इस नई मिसाइल की रेंज 1850 किलोमीटर तक हो सकती है, जिसका निशाना मेनलैंड चाइना हो सकता है। फिलीपींस के उत्तरी लुजोन या दक्षिणी जापान में तैनात होने पर यह मिसाइल चीन के पूर्वी और दक्षिणी समुद्री तटों को सीधे अपनी रेंज में ले सकती है। इतना ही नहीं, साउथ चाइना सी में चीन के बनाए कृत्रिम द्वीप, नौसैनिक अड्डे और ताइवान स्ट्रेट में मौजूद चीन के कमांड सेंटर इस मिसाइल का सीधा टारगेट बन सकते हैं। चीन की एयर पावर को देखते हुए अमेरिकी एयरफोर्स के अंदर हलचल तेज हो गई है। ये अभी नहीं तो कभी नहीं वाले हालात हैं। अमेरिका 6th जनरेशन का लड़ाकू विमान F-47 का निर्माण कर रहा है। इसकी कीमत 2832 करोड़ रुपए बताई जा रही है। F-47 अभी भी डेवलपमेंट के स्टेज में, इसकी पहली ऑफिशियल उड़ान 2027 या 2028 में हो सकती है, लेकिन रेंज और स्पीड को लेकर अमेरिका संशय में है। चीन अमेरिका के नए एयरक्राफ्ट की इस कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। चीन 6ठी पीढ़ी के 2 लड़ाकू विमान चेंगडू J-36 और शेनयांग J-50 को बेड़े में शामिल करने की फिराक में है। अमेरिकी 47 की रेंज को देखते हुए चीन अपने नए विमानों में बदलाव करने के मूड में है। इंडो पैसिफिक बहुत बड़ा इलाका है। गुआम और जापान का ओकिनावा जैसे अमेरिकी बेस दूर दूर तक फैले हुए हैं। चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका को रेंज वाले हथियार चाहिए। एक वक्त था जब चीन अमेरिकी हमलों से बचने के लिए ढाल बनाने की कोशिश करता था, लेकिन अब अमेरिका को चीन का काउंटर करना पड़ रहा है। दोनों की इस रेस ने दुनिया में हर मोर्चे पर जंग की चिंगारी भड़का रखी है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।